नमस्कार दोस्तों हर राष्ट्र की पहचान उसके राष्ट्रीय प्रतीकों से होती है। विभिन्न देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपना इतिहास, व्यक्तित्व और विशिष्टता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक उसका प्रतिबिंब है और दुनिया से भारत की अलग छवि बनाने में मदद करते हैं। ये दुनिया के सकारात्मक विशेषताओं को भी प्रदर्शित करते हैं। आइए इस लेख के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, उनका अर्थ इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। और दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित क्वेश्चन आजकल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सीधे राष्ट्रीय प्रतीक न पूछकर उसकी कुछ विशिष्टताओं के बारे में पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम एक एक राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसका नाम है तिरंगा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की 36 पट्टियाँ होती हैं, इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 होता है। इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियाँ बनी होती हैं। क्या आप जानते हैं कि यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है? तिरंगे में केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफ़ेद रंग सत्य और शांति का, पवित्रता का और हरा रंग देश की समृद्धि का प्रतीक होता है। दूसरा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया था, जब भारत गणराज्य बना। अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, सच्चाई एकमात्र जीत, जो मुंडका उपनिषद, पवित्र हिंदू वेद का भाग से लिया गया है। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं, जिनका पिछला हिस्सा खंभों से जुड़ा हुआ है। संरचना के सामने इसमें धर्म चक्र मतलब कानून का पहिया भी है। भारत का प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करता है। पहिए के हर तरफ एक अश्व और बैल बने हुए हैं। इसके उपयोग को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने का कार्य राज्य प्रतीक की भारतीय धारा 2005 के तहत किया जाता है। अगला, तीसरे नंबर पर भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। 24 जनवरी 1950 में संवैधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये गान लिखा गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। संपूर्ण गीत या गान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। हालांकि इसका लघु संस्करण पहली और अंतिम पंक्ति को पूरा करने में केवल 20 सेकंड का समय लगता है। भारत का राष्ट्रगान आप जानते ही होंगे, जो ये है, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊंछल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। चौथे नंबर पर है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इनमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और राष्ट्रीय सेवा के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसको मेडल दिया जाता है। पांचवा, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। 1950 में वास्तविक वंदे मातरम के शुरुआत के 2 छंद को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। वास्तविक वंदे मातरम में 6 छंद हैं। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1882 में उनके
अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था। इस गीत को उन्होंने चिनसुरा में लिखा था। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। छठे नंबर पे है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, टाइगर। भारतीय राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती हैं। ये बड़े आराम से वायु सिर्फ के जंगल में दौड़ सकता है और अत्यंत शक्तिशाली, मजबूत और भारत के गौरव का प्रतीक है। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 वर्ष होती है। तेज, फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। इस जंतु का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। सातवां, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम नीलुम्बो न्यूसीफेरा है। इसे भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में अंगीकृत किया गया है। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गौरव को प्रदर्शित करता है। ये उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी दिखाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिए भी किया जाता है। आठवें नंबर पर भारत का राष्ट्रीय फल आम। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों के राजा का दर्जा प्राप्त है। यह भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अंगीकृत किया गया है। भारत में पूरे विश्व के 55% आमों का उत्पादन होता है। 9 है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर अंगीकृत किया गया है। ये पक्षी एकता के सजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये सुंदरता, गौरव और पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है। हिंदू धर्म में इसे भगवान मुरुगा का वाहन माना जाता है, जबकि ईसाइयों के लिए ये पुनर्जागरण का प्रतीक है। 10वें नंबर पर भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल तब से माना जाता है जब से भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। 11वें नंबर पे है भारत का राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती हैं। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। इनको सुरक्षित करने के लिए अभयारण्य क्षेत्रों संरक्षण कार्य शुरू हो चुका है। अभयारण्य क्षेत्रों में संरक्षण कार्य शुरू हो चुका है। 12वां, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष या बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ को माना जाता है। यह एकता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म व जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं पर छोटे या बड़े जंतु निवास करते हैं। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है और इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। 13वें नंबर पे है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। आधिकारिक रूप से भारतीय गणराज्य की करेंसी भारतीय रुपया ISO कोड INR है। इससे संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपयों को ये जो चिन्ह है देवनागरी व्यंजन और लैटिन अक्षर R से चिन्हित किया गया है। 15 जुलाई 2010 में भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया था। 8 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्हों के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। 14 नंबर है भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, जो कि 2510 किलोमीटर के पहाड़ी, घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली हुई है। प्राचीन समय से हिंदुओं के लिए गंगा नदी का बहुत बड़ा महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भागीरथी नदी के रूप में हुई है। 15वें नंबर पे है भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। 16 भारत का राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस।
भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस को घोषित किया गया। 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1947 में भारतीयों को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान प्राप्त हुआ था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है क्योंकि इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। 17 भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि, जिसको देवनागरी बोला जाता है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा गया है। 18वें नंबर पर भारत की राजभाषा हिंदी। हम आपको बता दें कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी जो भाषा राजकाज कार्य अर्थात सरकारी कार्य के लिए उपयोग की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। 19वां राष्ट्रीय कैलेंडर, साका कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा साका कैलेंडर को प्राप्त है। 1957 में इसे कैलेंडर कमेटी द्वारा बनाया गया था, जिसे भारतीय पंचांग की मदद से तैयार किया गया। इसमें हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अलावा खगोल डाटा समय भी लिखित है। 20 राष्ट्रीय शपथ। राष्ट्रीय शपथ को तेलुगु में पीदिमिरी वेंकट सुब्बाराव द्वारा 1962 में लिखा गया था। इसे 26 जनवरी 1965 में सभी स्कूलों में निर्धारित रूप से गाए जाने का प्रावधान बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, उनका इतिहास और उनका अर्थ। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।